नमस्कार, मैं यशवर्धन उमक, इंडियन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानना ज़रूरी है में एक अलग टॉपिक पर बात करने वाले। आज हम बात करने वाले हिंदी भाषा के ऊपर। हिंदी भाषा के ऊपर आज हम इसलिए बात करने वाले क्योंकि हमारे साथ आज मौजूद है मयंक जी। मयंक जी, आपका स्वागत है इंडियन न्यूज़ में। मैं मयंक जी से हिंदी के ऊपर इसलिए बात करूँगा क्योंकि मयंक जी एक फाउंडर डायरेक्टर है हिंदी यूएसए सेंट लुइस के। और हिंदी यूएसए सेंट लुइस एक स्कूल है जो बच्चों को हिंदी सिखाती है यूएसए में। तो इस कड़ी में आज हम मयंक जी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि हिंदी में वो यूएस में हिंदी को किस प्रकार से वहाँ पे उसका प्रचार कर रहे हैं और वो बेसिकली हिंदी यूएसए सेंट लुइस क्या करता है। मयंक जी, चूंकि आप हिंदी यूएसए, जैसा मैंने हमारे दर्शकों को बताया, हिंदी यूएसए सेंट लुइस, इसके बारे में आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ जी, बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए और ये अवसर देने के लिए कि मैं अपनी बातें अपने शहर के इस टीवी चैनल से शेयर कर पाऊँ। हिंदी यूएसए एक नॉन प्रॉफिट अलाभकारी संस्था है जो कि अमेरिका में लगभग 20-22 साल पहले देवेंद्र जी और रचिता जी ने शुरू की थी। और आज हिंदी यूएसए जो है उसमें लगभग 4000 बच्चे हिंदी सीख रहे हैं, जो कि लगभग 350 से 400 टीचर्स जो कि टोटली बिना पैसों के टोटली नॉन प्रॉफिट तौर पर बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं। और मैंने उसकी एक ब्रांच खोली थी लगभग 6 साल हो गए हैं सेंट लुइस शहर में, जो कि मिजोरी राज्य में है अमेरिका में। और तो हम बच्चों को बहुत ही संगठित रूप से और बहुत ही सिस्टमैटिक रूप से रादर हिंदी पढ़ाते हैं, जिसमें कि 9 लेवल हैं। पहली से 9वीं बोल लीजिए। हालांकि उसको भारत के पाठ्यक्रम से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये पाठ्यक्रम अमेरिका में पैदा हुए बच्चों के हिसाब से बनाया गया, लेकिन इसमें हम बच्चों को पढ़ना, लिखना, समझना इत्यादि सारी बातें, बेसिकली अमेरिकन व्यवस्थाओं को और अमेरिका को मद्देनजर रखते हुए वहाँ के जो हिंदी भाषी लोग हैं, जो बेसिकली मैं कहूँगा इंडियंस है, जिन्हें हिंदी सीखनी है, तो उस हिसाब से आपने 1 से लेके 9 लेवल तक का आपने पाठ्यक्रम बनाया। एग्जैक्टली वही है। और उनके साथ साथ हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते हैं, क्योंकि एक भाषा एक संस्कृति की पहचान है। और जहाँ तक भाषा, यदि हमें बच्चों को संस्कृति के बारे में बताना है, परंपराओं के बारे में बताना है, तो हमें उन्हें अपने त्योहार, अपने स्वतंत्रता संग्राम, हमारे देश में क्या हुआ है, हमारी हिस्ट्री, ये भी बताना बहुत जरूरी है। मयंक जी, मैं शुरू करूँगा, चूँकि आप इंडिया से हैं। आप इंडिया में कब आप यूएसए शिफ्ट हुए इंडिया से? मैं 2005 में पुणे में जॉब करता था जी। और वहाँ से मुझे, कौन सी कंपनी में जॉब करते थे आप? मैं कॉग्निजेंट में काम करता था उस समय जी। तो आप कॉग्निजेंट कंपनी के थ्रू आप अमेरिका गए जी 2005 में। 2005 में। तो आप 2005 में से जब आप कॉग्निजेंट से इंडिया से अमेरिका गए, तो उस बीच आपको ऐसा क्यों लगा कि आपने हिंदी सिखाने का फिर वहाँ बीड़ा उठाया? एक प्रकार से मैं बीड़ा उठाया इसलिए कहूँगा क्योंकि वहाँ पे जो जॉब वगैरह आप करते होंगे या जो भी लोग जॉब करते हैं, वहाँ पे एक अलग व्यवस्था रहती है, अलग चीज़ें रहती है। तो उसके बाद आपको क्यों ये ज़रूरत महसूस हुई कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मैं हिंदी को प्रमोट करूँ और वहाँ हिंदी सिखाऊँ? तो 2005 में मैं जब वहाँ पहुँचा, तो तब से लगभग 2018 तक मैं वीज़ा में था फॉर द मोस्ट पार्ट। और उसके बाद मैं जब हम लोगों ने इस दौरान 2-3 शहर भी बदले, और मेरी वाइफ वहाँ पर एज ए डॉक्टर, बाद में उन्हें अवसर मिला, उन्होंने पढ़ाई की वहाँ पर। फिर हम जब सेंट लुइस में सेटल हो गए 2005 से, हम 2008 के आसपास हम सेंट लुइस में आए। उसके बाद मैं अपने बेटे को पढ़ाता था हिंदी, घर में हिंदी पढ़ाता था उसे, लगभग 2 साल मैंने पढ़ाई। और जब मैंने आसपास देखा कि यहाँ पर मुझे अपनी भाषा, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, तो मुझे हिंदी भाषा से प्रेम है, मैंने अपने बच्चे को सिखाया। और वहाँ पर कोई स्कूल नहीं था, ऐसे कोई तरीका नहीं था। वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, लेकिन वे हिंदी नहीं पढ़ाते हैं। तो मुझे लगा कि हिंदी, एक कल्चरल कार्यक्रम जैसे मान लीजिए नवरात्रि में डांडिया हो गया, इस टाइप के होते होंगे। हाँ, वहाँ पर कल्चरल कार्यक्रम तो बहुत होते हैं, जैसे दिवाली का सेलिब्रेशन हो गया, नवरात्रि के बहुत प्रोग्राम होते हैं, डांस वगैरह होते हैं इत्यादि। लेकिन हिंदी भाषा
वहाँ तेलुगु भाषा, तमिल भाषा इत्यादि पढ़ाई जाती हैं। ओके। लेकिन हिंदी भाषा समहाउ वहाँ मिसिंग थी। जी। और हमने ये कार्यक्रम सेंट लुइस मिजोरी में मिसिंग थी। तो मैंने एक बार गूगल किया, मैंने देखा कहाँ पे क्या अवेलेबल है, और देखा मैंने हिंदी यूएसए का नाम आया। फिर न्यू जर्सी में मैंने रचिता जी और देवेन जी से बात की। उन्होंने वो बहुत जल्दी से अपनी फ्रेंचाइज जैसा खोलने देते नहीं है, तो उन्होंने मुझे बुक्स प्रोवाइड की। और फिर वहाँ से वो सिलसिला स्टार्ट हुआ एक लोकल लाइब्रेरी में, जिसमें हमारे पास कोई रूम नहीं था, बस लाइब्रेरी में एक हॉल था, जहाँ फिर मैंने एक गूगल फॉर्म बनाया, जिसमें कि फॉर्म में लोगों को जानकारी दी कि हम क्या कर रहे हैं, और हमने बस बुक्स के पैसे जरा कलेक्ट किए टू ब्रिंग स्किन इन द गेम, सो दैट लोग भी इंटरेस्ट। और वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। हमारे पास 4-5 टीचर जुड़े टोटल। मेरी वाइफ जो भिलाई से ही हैं, उन्होंने ये मेरा बहुत सहयोग दिया, डॉक्टर अंशु जैन। और बस वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ 2018 से, और अभी हमारे पास लगभग 22 से 176 बच्चे हो गए जी। तो ये जो आपने बताया कि जो हिंदी यूएसए जल्दी से फ्रेंचाइज देती है, तो फिर उसके बाद फ्रेंचाइजी कब मिली आपको, चूंकि आप जिस जगह के डायरेक्टर है हिंदी यूएसए सेंट लुइस, उसके बारे में बताइए। 1 साल के बाद जब उन्होंने हमारे काम देखे, और मैं खुद आईटी में काम करता हूँ फुल टाइम जॉब, तो मुझे सॉफ्टवेयर एंड मार्केटिंग वगैरह का मुझे थोड़ा आइडिया था। तो मैंने अपना फेसबुक पेज स्टार्ट किया, और अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाया, और इसके माध्यम से फिर मैं अपनी बातों को साझा करता था लोगों से, और अपने सेंट लुइस शहर में। तो वहाँ से लोगों को पता चलना शुरू हुआ। और जब सारे टीचर्स, हम लोग हिंदुस्तानी, जब हम बाहर से निकलते हैं तो हिंदुस्तान नहीं छोड़ते जी। और वही भावनाओं से हमारे साथ जो हमारे कार्यकर्ता जुड़ते गए, टीचर्स जुड़ते गए, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया। और मैं खुद उस समय पढ़ाता था, शुरू के 2-3 साल मैंने पढ़ाया भी, और उसके बाद मैं अब संचालक के रूप में काम कर रहा हूँ। बट ओवरऑल बहुत अच्छा रिस्पांस मिला सेंट लुइस में, और उससे मैं ये जानना चाहूंगा कि जो सेंट लुइस हिंदी यूएसए सेंट लुइस है, उसका जो शिक्षा प्रणाली कैसी है, उसका पाठ्यक्रम क्या है, मैं कहूँ करिकुलम कैसा है उसके बारे में जरा। तो सेंट लुइस जो है मिजोरी मिडवेस्ट एरिया है, जिसमें कि बच्चों को, जैसा यहाँ सिस्टम है प्राथमिक, मिडिल स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल एंड ऑल, उच्चतर, तो वही सिस्टम वहाँ पर भी है। वहाँ पर पहली से 5वीं तक बच्चे एलिमेंट्री करते हैं, फिर मिडिल है, और फिर हाई स्कूल है। और इनमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो वहाँ की शिक्षा प्रणाली में शुरू के 5 वर्षों में बच्चों को बहुत पढ़ाई का जोर नहीं होता है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि 8वीं क्लास तक बहुत ज़्यादा जोर नहीं होता है, लेकिन 8वीं क्लास के बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में बच्चों का जो वर्कलोड है, स्टडी का जो लोड है, वो बढ़ जाता है जी। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर खेल खेल में वहाँ की और इंटरेस्टिंग क्रिएटिव वे में टीचर्स जो बेसिकली वहाँ का करिकुलम है कि वो मतलब प्लेइंग विद लर्निंग वाली। हाँ जी। और वो उसमें म्यूजिक का भी रहता है, बहुत बड़ा पार्ट है। म्यूजिक एंड पीई, जिसे फिजिकल एजुकेशन कहते हैं, वो है। और उसके साथ साथ बच्चों को वो एलिमेंट्री में ऑब्वियसली इंग्लिश लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस ये सब पढ़ाते हैं वहाँ पर। और एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज एक कार्यक्रम होता है उनका, एक सब्जेक्ट होता है वर्ल्ड लैंग्वेज। इसमें कि बच्चों के पास ऑप्शन होते हैं कि वो एक दूसरी भाषा, दूसरे देश की भाषा भी सीखें। और मेरा प्रयास ये है कि हम उस वर्ल्ड लैंग्वेज के जो उनका जो एक ग्रुप है, हाँ, जो उनकी एक पद्धति है, जो उनका एक कंस्ट्रक्ट है, उसमें हम हिंदी को स्थान दिलवाएं, ताकि हम सिर्फ इसको भारतीयों के बीच में नहीं, बल्कि अमेरिकन्स के बीच में जो वहाँ लोकल हैं, उनको भी हम हिंदी भाषा से अवगत कराना चाहते हैं, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। विश्व पटल पर ऐसा क्या हुआ है कि वैश्विक तौर पे हम देखें कि हिंदी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही है, उसका क्या कारण लग रहा है आपको? सबसे बड़ा कारण तो ये है कि भारत की आबादी, जो कि पूरे विश्व में यदि हम देखें तो भारत की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो उसके चलते लोगों को जानकारी है। और भारत के लोग जब बाहर जाते हैं तो वो अपनी भाषा नहीं छोड़ते हैं, और वो अक्सर अपनी भाषाओं में बोलते हैं, और हिंदी भाषा का भी वही है। तो जहाँ भी हम जाते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो इवन मिडिल ईस्ट हो, या यूएस हो, यूके हो, यूरोप, कहीं पर भी सब जगह हिंदी लोग बात करते हैं। दूसरा है कि लगभग हिंदी न सिर्फ भारत में, बल्कि लगभग मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, बट लगभग 12 या 15 देशों में हिंदी भाषा बोली जाती है। सूरीनाम से लेकर के, और बहुत सारे ऐसे वेस्ट इंडीज, कैरिबियन आइलैंड्स हैं, वहाँ पर भी बोली जाती है। तो और हिंदी भाषा इन जनरल
अमेरिका में मैं न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क और शिकागो में जो हिंदी भाषी संस्थाएं हैं उनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ और मैं देखता हूँ कि लोगों के अंदर बहुत प्रेम है इस भाषा के लिए, क्योंकि यदि अंग्रेजी को छोड़ दें तो यही एक भाषा है जो पूरे राष्ट्र को एक करती है। तो इसमें पॉपुलैरिटी बढ़ने का कारण ये भी है कि वहाँ के जितने भी आईवी लीग स्कूल्स हैं, आप वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी जो कि बड़ी पॉपुलर है से साथ साथ यदि आप स्टैनफोर्ड और जितनी भी टॉप की आईवी लीग स्कूल से लेकर के बी क्लास के भी जो स्कूल्स हैं जो कि टॉप 20 टॉप 50 सब जगह वहाँ पर कॉलेज लेवल में हिंदी पढ़ाई जाती है। हिंदी पढ़ाई जाती है अमेरिका में, और उसके डिफरेंट कोर्सेज होते हैं। इसका कारण क्या है? लोकप्रियता का कारण क्या है? बढ़ती संख्या के अलावा क्या कारण हो सकता है? और इसकी बढ़ती लोकप्रियता का एक कारण ये भी है कि जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ रही है, सभी को पता है। आज भारत का जो नाम है बाहर वो बहुत ही इज्जत से लिया जाता है। भले ही हम विकसित देश हैं, लेकिन भारतीयों की जो सम्मान है, भारतीयों की जो साख है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है। और ओवरऑल जो इंडिया के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और उन्होंने जो भारत की जो छवि विदेशों में बनाई है वो बहुत अच्छी बनाई है। इन जनरल बहुत पॉजिटिव रुख है, और उसकी लोकप्रियता का एक कारण ये भी है कि लोग अब भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। भारत आज इकोनॉमिक रूप से बहुत हो रहा है। यदि वो उन्हें अब इस बात का एहसास हो रहा है कि जो भाषा है यहाँ पे लोगों की संख्या बढ़ी है, और कहीं ना कहीं इससे पॉलिटिकल लैंडस्केप में भी इंडियन सामने आ रहे हैं। जैसे आज प्रेसिडेंशियल रेस में 2 भारतीय मूल के लोग हैं, निक्की हेली और विवेक रामास्वामी। और इसके साथ साथ जैसा मैंने कहा, अर्थव्यवस्था से इसका बहुत बड़ा संबंध है, और ये इन कारणों से मुझे लगता है कि हिंदी भाषा डेफिनेटली लोकप्रिय हो रही है। और चूंकि आप हिंदी के लिए काम कर रहे हैं, मैं कहूँगा हिंदी के लिए काम कर रहे हैं, तो आप क्या सलाह दे सकते हैं इंडियन न्यूज़ के माध्यम से कि हिंदी भाषा को कैसे और लोकप्रिय बनाया जा सके पूरे विश्व भर में, और उसके लिए क्या करना चाहिए? चूंकि जो जाहिर सी बात है, जो भारतीय यहाँ से मैं कहूँगा माइग्रेट होते हैं अलग अलग कंट्रीज में, वही कुछ कर सकते, तो कैसे करना चाहिए? अगर किसी को स्टार्ट करना है शून्य से, तो क्या प्रक्रिया से करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो मेरी विचार से पहली बात तो ये है कि हमें इस बात की हमें अब एक सक्रिय होना पड़ेगा, और जो भारतीय बाहर रहते हैं उन्हें पहली बात, उनको यदि इंटरेस्ट है तो वो अपने स्कूल डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं, अमेरिका में अक्सर स्कूल डिस्ट्रिक्ट से में होता है काम। तो जैसे एक शहर में सेंट लुइस में समझिए कि जैसे पार्कवे, रॉकवुड, फोर्ट जुमवॉल्ट, फ्रांसिस हॉवेल, इस प्रकार से स्कूल डिस्ट्रिक्ट होते हैं। ये स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स, तो स्कूल डिस्ट्रिक्ट का जो सिस्टम है, जैसे कि यदि सेंट लुइस एक शहर है समझिए, तो उसको समझिए 5 या 6 भागों में यदि हम डिवाइड कर दें, तो जो उसे जैसे यहाँ जिला या तहसील कह लेंगे, या उससे भी छोटे वर्ग में यदि बांट दें, जी बिल्कुल, ब्लॉक लेवल पे, तो वहां पर जो है काउंटी होती हैं। और अमेरिका में जो स्कूल डिस्ट्रिक्ट होता है वो 1 या 2, जनरली वो एक काउंटी में सीमित होता है। बट समझिए कि एक पूरे मेट्रोपॉलिटन एरिया में यदि हम भिलाई को समझिए 7 या 8 भागों में डिवाइड कर दें, तो एक स्कूल डिस्ट्रिक्ट बनता है। और स्कूल डिस्ट्रिक्ट में कम से कम समझिए कि 8 प्राइमरी स्कूल, 4 मिडिल स्कूल, 2 हाई स्कूल। तो इसकी कोई पर्टिकुलर सीमा है कि इतने ही होनी चाहिए? हाँ, इसकी कोई डिपेंडिंग ऑन द एरिया साइज। तो वो जो स्कूल डिस्ट्रिक्ट का एक सुपरिटेंडेंट होता है जी, और ऐसे हर जगह हर स्कूल डिस्ट्रिक्ट के सुपरिटेंडेंट जो है वो वहाँ के लोकल राज्य के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनसे उनको ग्रांट्स मिलती हैं, और उनसे उनके नियम कानून जो भी हैं चलते हैं। तो जो मेरी ये सलाह रहेगी कि सबसे पहली बात तो ग्राउंड लेवल पे स्टार्ट करें, लोगों को जोड़ें, और हिंदी जो इंटरेस्टेड हैं, मैं अपना ईमेल एड्रेस दे दूंगा यदि किसी को कोई सलाह लेनी है। मैंने खुद ग्राउंड लेवल पे शुरू किया है, ईमेल एड्रेस। हाँ जी, और तो वहां से स्टार्ट करें पहली बात, और इसको जरा लोकप्रिय करें, लोगों को बताएं कि हिंदी भाषा क्यों सीखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत एक वैज्ञानिक भाषा है जी, और जैसी हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं जी। तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है सीखने के लिए, और वहां से स्टार्ट करके फिर हम इसे
काउंटी लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल, काउंटी लेवल, स्टेट लेवल और फिर नेशनल लेवल में लेके जाने की जो एक लोगों में, यदि समझिए कैलिफोर्निया, किसी भी शहर में, राज्यों में, यदि कैलिफोर्निया, मिजोरी, इलिनॉय, कनेटिकट, जहां भी हमें लगता है कि जो इंटरेस्टेड लोग हैं वो आपस में जुड़े, विचार साझा करें, और क्योंकि एक अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, तो हमें मिलकर काम करना होगा। और किसी भी प्रकार का यदि किसी को अवरोध हो, कुछ दिक्कत हो, तो हम साझा करके, तो एक तरीका ये है। बिल्कुल। और दूसरा तरीका मैं कहूँगा कि अमेरिका जो है वो इमिग्रेंट्स का देश है जी। वहाँ पर जो लोग हैं वो बाहर से आए हुए लोग हैं ज़्यादातर। बिल्कुल। तो हर राज्य, जैसे भारत में हर राज्य में अपनी एक ब्यूटी है, एक सुंदरता है कि उसका खान पान है, उसके रहन सहन है, उसका कल्चर है। वैसे ही अमेरिका में भी विभिन्न देशों का कल्चर बन गया है। ओके। और हर देश, हर समुदाय के लोग अपनी संस्कृति पर नाज करते हैं, संस्कृति को बताते हैं, दिखाते हैं। ओके। ग्लोरीफाई करते हैं एक प्रकार से। हाँ, ग्लोरीफाई करते हैं। तो हमें अपने हिंदी भाषा और से हमने भारतीय संस्कृति का भी हमें प्रमोशन करना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि वहाँ की जो गवर्नमेंट, वहाँ का जो कल्चर, वहाँ का जो पूरा एक ऑरा है, वो इस बात को वेलकम करता है, क्योंकि वो इमिग्रेंट्स की कंट्री है। तो हमें कभी झिझक नहीं होनी चाहिए, और इसके साथ साथ जो कार्यक्रम होते हैं उनमें हमें अपनी चीजें। मयंक जी, एक और चीज थी, चूंकि आप अमेरिका में रह के हिंदी की बात कर रहे हैं, है ना, आप अमेरिका में हैं और आप अमेरिका में हिंदी के लिए जो काम कर रहे हैं, जाहिर सी बात है जब आपने शुरू किया होगा तो आपको किसी का गाइडेंस शायद नहीं मिला होगा, तो आपने जीरो से शुरू किया उस वक्त। तो क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि आप अमेरिका में रह रहे हैं, जाहिर सी बात है वहां के लोगों की एक मानसिकता रहती है, एक धारणा रहती है, चाहे वो इंडियन ही क्यों ना हो जो वहां पे रह रहे हैं, कि हमें क्या करना है हिंदी सीख के, हमारे बच्चों को क्या करना है, क्योंकि हमें तो रहना अमेरिका में है। तो हमें तो इंग्लिश से मतलब होना चाहिए, हिंदी क्यों सिखाए। तो उस एक जो मेंटालिटी मैं कहूंगा, उसके लिए जो अमेरिकन इंडिया में जो इंडियंस अमेरिका में रह रहे हैं अभी, उनको आप कैसे बताते हैं कि हिंदी क्यों जरूरी है? हाँ जी, तो बहुत अच्छा ये भी प्रश्न है। तो पहली बात तो ये है कि जो हिंदी भाषा है वो हमें बहुत ज़्यादा सेल नहीं करनी पड़ी, क्योंकि लोगों के अंदर एक दिल में बात थी कि हमें सिखाना है। लेकिन हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट एज इंटरेस्टेड, उन लोग उतने इंटरेस्टेड नहीं थे, इंडियंस। और जब उन्होंने, एक बात होती है कि वो आपको भी परखते हैं कि आप सिखाने निकले, ठीक है, आपको क्या आता है, आपकी जो कैपेबिलिटी, आपका जो सामर्थ्य है, हम बच्चों की वहां पर अक्सर होता ये है कि बच्चे जो हैं वो अक्सर स्पोर्ट्स में या म्यूजिक में या विभिन्न प्रकार के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्लासेस में बच्चे लगे रहते हैं। मेरी खुद बेटी 3 या 4 क्लास एटलीस्ट जाती है सिंगिंग। तो सारे बच्चे वहाँ मोरलेस इस प्रकार की नई क्लास, अलग अलग क्लासेस में जाते हैं। वो ये देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या हम अपने बच्चों को आपके पास छोड़ेंगे तो आप इसको सही ढंग से पढ़ा पाएंगे। हम समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कई बार आग तो लगी होती है, बस उसको हवा दे करके उसको उठाना होता है। बिल्कुल। तो जो कठिनाइयां मेरे सामने आई वो ये थी कि हम इसको कैसे प्रेजेंट करें, इसको कैसे ऑर्गेनाइज करें। क्योंकि हम जब कोई काम करते हैं तो यदि, जिसे कहते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, यदि कोई चीज अच्छी है तो वो हमेशा अच्छी रहेगी, लोगों को अच्छी चीज हमेशा अच्छी ही दिखेगी। यदि आपने उसकी गुणवत्ता को कम किया तो नहीं आएंगे। तो हमने जो कठिनाइयां आई वो थी कन्विंस करने में। लेकिन जब पहले साल में हम लोगों ने, क्योंकि हमारा काम दिल से था, हम इसको दिल से कर रहे थे, इन द सेंस हमने हिंदी पढ़ाने के साथ साथ, जैसे वहाँ अमेरिका में स्पेलिंग बी आपने सुना होगा, स्पेलिंग बी उसमें बच्चों को, हाँ, जिसमें कि भारतीय बच्चे सबसे अव्वल नंबर रहते हैं पूरे अमेरिका में, तो वो स्पेलिंग बताते हैं, राइट। तो हमने इसको हिंदी की स्पेलिंग बी का कार्यक्रम स्टार्ट किया। तो हमने बोला कि भाई बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे थे, हमने उनको चित्र दिखा करके बच्चों को हमने पूछा कि ये क्या है, ये क्या है। तो हमने बच्चों को बैठा करके, जो हमारे पहले साल में 22, तो हमने वो कार्यक्रम किया। फिर हमने बच्चों को बुला करके एक छोटा सा कविता पाठ प्रतियोगिता का कार्यक्रम किया, जो कि हिंदी यूएसए का बहुत अच्छा कार्यक्रम है, जिसमें बच्चे कविताएं सीखते हैं, स्वतंत्रता संग्राम, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई की जो कविता सबने, आप सभी ने सुनी होगी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो उस प्रकार की जब हमने कार्यक्रम किए तो उन कार्यक्रमों का बहुत असर हुआ और लोग जुड़ने लगे, और वहां से फिर हमारी कठिनाइयां कम होने लगी। तो ये सारे जो चीजें आपने की उसके वजह से कठिनाइयां कम पड़ने लगी।
मयंक जी, चूंकि आपने कविता की बात कही, आप कविता में भी रुचि रखते हैं शायद, और हाँ आप जी। कविता भी लिखते हैं। हाँ जी। कुछ एक आध कविता आपकी लिखी हुई जो आपको पसंद हो, हमारे दर्शकों को एक सुनाइए। हाँ, मैंने कविता एक डेफिनेटली लिखी है जी। और मैं अपनी कविता की कुछ पंक्तियां बता सकता हूँ। बिल्कुल। मैंने एक कविता लिखी थी लगभग 4 साल पहले। जी। और उसके कुछ मेरे जो भाव थे वो इस तरह थे कि फिर आई है याद वतन की, कुछ यादें ताज़ा कर लूँ, फिर आई है याद वतन की, कुछ यादें ताज़ा कर लूँ। हिंदी से पहचान है मेरी, अब हिंदी को पहचान में दूँ, अब हिंदी को पहचान में दूँ। वाह, बहुत बढ़िया। अंग्रेजी की पतंग उड़ाकर टिंकल टिंकल तान सुनाकर महसूस किया था जो गौरव, शाबाशी अपनों की पाकर। क्यों ना अपने बच्चों को भी दे दे आज वही अवसर, जो अमेरिका में हमारे बच्चे पल बढ़ रहे हैं। क्यों ना अपने बच्चों को भी दे दे आज वही अवसर, क्यों ना भर दूं डींगे इनमें हिंदी के कुछ गीत सिखाकर। तो ये कविता आगे भी है, लेकिन हाँ। मयंक जी, आपको अवार्ड्स भी मिले, चूंकि हिंदी प्रेमी सम्मान अवार्ड मिला, उसके बारे में बताइए। हाँ, तो इलिनॉय राज्य में एक संस्था है जी। हिंदी क्लब ऑफ इलिनॉय, जो कि गुरबचन जी चलाती हैं। जी। उन्होंने जब हमारे कार्यक्रम देखे और उन्होंने उनके साथ एक निशा जी भी हैं, जो उनके साथ देती हैं। उन्होंने जब हमारा काम देखा तो उन्होंने ये देखा कि हिंदी से इनका काफ़ी लगाव है, और मैं भारतीय दूतावास जो शिकागो में है, वहाँ पर मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी। तो उन्होंने जब हमारा काम देखा तो वो हर साल एक व्यक्ति को जो हिंदी से लगाव रखते हैं, काम करते हैं, उनको वो अवार्ड देते हैं। तो उन्होंने कुछ धनराशि और कुछ पुस्तकें वगैरह हमें एक और अवार्ड मिला है मोस्ट एनर्जेटिक का आपको। हाँ जी, हाँ। तो वो हिंदी यूएसए जो हमारी संस्था है ग्लोबल, उसमें लगभग 27 स्कूल हैं, और 27 स्कूल जो हैं प्राय न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में लगभग 15-16 स्कूल हैं। तो इस वर्ष मुझे ऊर्जावान और उत्साही संचालक का अवार्ड मिला अल्बर्ट हॉल न्यू जर्सी में। और उसके लिए मैं न्यू जर्सी गया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद रचिता जी देवेन जी का, यदि आप सुन रहे हैं तो। और हाँ, वो एक रिकॉग्निशन है जो कि मेरे लिए तो है, लेकिन मैं इन अवार्ड्स को अपने वॉलंटियर्स, कुछ हमारे जो वॉलंटियर्स हैं जो हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए हैं, जो बिना पैसे के हर फ्राइडे 6 to 7:30 अपना समय देते हैं। तो मैं अपने सारे के सारे वॉलंटियर्स को वो डेडिकेट करना चाहूँगा। मयंक जी, अगर किसी जो हमारे दर्शक अगर अमेरिका में हो, मिसूरी सेंट लुइस में अगर कोई आपका ये देख रहा हो, तो आपसे जुड़ने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? तो हमारी जो वेबसाइट है वो है www.hindiusa.org /STL सेंट लुइस। तो वो एक तरीका है। दूसरा है, यदि आप फेसबुक में यदि आप करें तो www.facebook.com /HindiUSASTL। तो यदि आप हिंदी यूएसए सेंट लुइस यदि टाइप करेंगे तो गूगल में भी मिल जाएगा हिंदी यूएसए सेंट लुइस, और गूगल में भी मिल जाएंगे। वी आर ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, तो किसी भी तरीके से। और हमारा ईमेल आईडी भी है। ऐसी कोई आप कुछ बना रहे हैं ऐसा कुछ कि जिससे यहाँ के जो इंडियंस हैं वो अगर आपसे जुड़ना चाहे और वो कुछ हिंदी के लिए करना चाहे तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। तो हमारा एक कार्यक्रम है जिसमें कि हम लोग ऑनलाइन हिंदी पढ़ाते हैं। और हिंदी भाषा अभी हम जनरली ये नॉन प्रॉफिट है जी। तो यदि कोई हिंदी भाषा पढ़ाना चाहता है और तो हमारे साथ हमारे ऑनलाइन स्कूल में जुड़ सकते हैं, और हम इसको धीरे धीरे जो है विश्व पटल पर लेकर जाना चाहते हैं जी। तो जो यदि हम किसी तरह उनकी स्किल्स को यूज कर पाएं तो हम बिल्कुल उनको जोड़ना चाहेंगे। और भी तरीके हैं जो कि हम जो हमारे जो 176 बच्चे हैं जी, उनको यदि हमें कोई यहाँ के हिंदी यूनिवर्सिटीज या यूनिवर्सिटीज जहाँ हिंदी पढ़ाई जाती हैं जी, हमें उनसे कोई कनेक्ट करवा पाए जी, क्योंकि हमारे पास जो सपोर्ट है गवर्नमेंट का वो बड़ा लिमिटेड है, ऑलमोस्ट नील के बराबर है जी। तो भारतीय सरकार से यदि हमें कोई जोड़ पाए जो, और मुझे बात हुई है रायपुर में एक सुधीर जी से, लेकिन
यदि हमें कोई जोड़ पाए और हमारे बच्चों को जो हम सर्टिफिकेट देते हैं उसमें यदि किसी प्रकार का एक्रेडिटेशन हो जाए तो उससे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है सर्टिफिकेट की, तो वो एक तरीका है। और इसके अलावा भी यदि हम भी किसी को कुछ हेल्प कर पाए आर्थिक रूप से या मेंटरशिप करके, तो हम वी वुड बी हैप्पी टू। क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो हिंदी सिखाएंगे ऑनलाइन? सपोज यहाँ से कोई यदि अगर हमारा कार्यक्रम देख रहा है और वो चाह रहा है कि मैं हिंदी सिखाना चाहता हूँ यूएस में एज अ वॉलंटियर ऑनलाइन माध्यम से, तो क्या उनका कोई क्वालिफिकेशन है? एक ही क्वालिफिकेशन है, वो ये है कि आपके पास कमिटमेंट होना, आपके दिल में भावना होना जी। क्योंकि जो व्यक्ति हिंदी में भाषा में बात करता है उसको कोई हम बहुत ही हाई लेवल की हिंदी नहीं सिखा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम हमारे पास 9 लेवल हैं। सिर्फ आखिरी के 2 लेवल में हम ग्रामर पे आते हैं जिसमें कि हम संज्ञा, सर्वनाम, कारक इत्यादि सिखाते हैं, लेकिन उसके पहले के जो सारे लेवल्स हैं उसमें हम बहुत ही बेसिक हिंदी पढ़ाते हैं, पढ़ना लिखना जो कि कोई भी कर सकता है। मेन है कमिटमेंट। किसी अंग्रेजी मैं कहूँगा अमेरिकन को आपने कभी हिंदी सिखाई है? हाँ बिल्कुल सिखाई है। तो हमारे पास एक कपल हैं, अक्सर ये लोग जो होते हैं, हमने पहली बात अपना जो टारगेट ही रखा था वो इंडियन पॉपुलेशन पहले शुरू में रखा था, लेकिन अगले साल से हमारा टारगेट है अमेरिकन भी करेंगे। हाँ, लेकिन हमने एक अमेरिकन फैमिली जो कि इंडियन से मैरिज हुई थी, उनको हमने सिखाया। उनके 3 बच्चे आते थे, वो 2 साल उन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद वो बिजी हो जाते हैं और फिर वो कई बार हिंदी अगर घर में नहीं बोल रहे हैं तो उनको वो बहुत डिफिकल्ट लगता है जी, तो इसलिए उन्होंने छोड़ा था। लेकिन हमारे पास इसके साथ साथ एक फैमिली और है जिनके की वाइफ आर्मेनिया से हैं और वो हमारे साथ कार्यकर्ता भी हैं, केसी, और उनकी बच्चे भी पढ़ते हैं। और इसके अलावा भी हमारे पास ऐसे हैं जो कि अमेरिका में 2 या 3 पीढ़ियों से जो भारतीय मूल के हैं लेकिन वो वहीं जन्मे, लेकिन वो जुड़ना चाहते हैं अपनी देश, अपने भाषा, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करना चाहते हैं, तो वो अपने बच्चों को लाते हैं और वो सीखते हैं हिंदी। मैं अपनी तरफ से कुछ बातें बस बोलना चाहूँगा, वो ये कि यदि यहाँ पर जो हिंदी भाषी लोग हैं वो हिंदी भाषा का प्रयोग करें। मेरा एक बहुत अच्छा मेरी एक संदेश है, आपका एक संदेश है कि यहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग करें और अंग्रेजी को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, अपनी वीकनेस नहीं, या हिंदी भाषा को अपनी वीकनेस ना बनाएं। हमें अंग्रेजी भाषा आती है, उससे आप हो सकता है कि रोजगार के लिए आप जुड़ पाएं, उसको आपको हेल्प कर पाए, लेकिन इसके साथ साथ यदि हम हिंदी भाषा से जुड़ेंगे और अपनी भाषा को समहाउ हम जब एक आधिकारिक रूप में यदि ये इलेक्टेड ऑफिशियल जिसे कहते हैं, जिस दिन यदि हमें मौका मिले, यदि जो भी व्यक्ति पॉलिटिक्स में जाना चाहता है, यदि आपको या जो भी सुन रहे हैं मुझे, कृपया करके हिंदी भाषा को और प्रमोट कीजिए, क्योंकि जब तक सिस्टम में चेंज नहीं आएगा, पॉलिसीज में चेंज नहीं आएगा, तब तक हिंदी भाषा को उठाया नहीं जा सकता। मयंक जी, एक और चीज़ है हमारे भारत में कि चूंकि आप अमेरिका से है तो मैं भारत की बात कहूँगा इसमें, कि भारत में इंग्लिश को एक स्किल की तरह देखा जा रहा है और एक फैशन की तरह देखा जा रहा है, और उसी के साथ साथ सिमिलरली हिंदी को निगलेक्ट किया जा रहा है। तो ये क्या, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और क्या आप चूंकि अमेरिका में हैं और वहाँ पे हिंदी सिखाई जा रही है और यहाँ पे इंग्लिश का ज़्यादा प्रचलन हो रहा है, तो क्या ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आगे? तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक पूरा का पूरा, जैसा मैंने अभी कहा, सिस्टम की बात है। जो पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी से लेकर के जो पश्चिम देशों की तरफ हम देखते हैं, वो मुझे लगता है कि यदि हमें अपने देश, अपनी भाषा का सम्मान और उसको इवेंजलाइज करने की जरूरत है। हमें हमारे सिस्टम में ही ऐसी चीजें लानी है जिससे कि लोगों को अपनी भाषा से और प्रेम हो जी। तो मुझे लगता है कि अंग्रेजी भाषा आनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। सारे लोग अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, जानते हैं, अच्छी बात है। जो देश अंग्रेजी भाषा नहीं जान पाते हैं, वो कई बार वो देश के लोग भी आगे कई बार मुश्किल होती है उनको, जैसे चाइनीज फॉर एग्जाम्पल। लेकिन हिंदी भाषा को ना छोड़ें। हिंदी भाषा क्योंकि एक राष्ट्र की पहचान होती है, एक समुदाय की पहचान होती है। अभी मैं रिसेंटली स्पेन गया था और वहाँ पर मैंने देखा कि
सारे निर्देश 3 भाषाओं में थे, एक नहीं 3 भाषाओं में, बिल्कुल, कैटलान, स्पेनिश और इंग्लिश। और जब मैं यहाँ रायपुर एयरपोर्ट में उतरा तो मुझे कई बार सिर्फ इंग्लिश ही दिख रही थी। ओके, तो वो एक मुझे दिल से लगता है कि हमारी भाषा हमें डेफिनेटली पकड़ के रखनी चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि बच्चों को क्योंकि ये इतनी सुंदर भाषा है जी, इसका प्रयोग करने से ही हमारे दिलों के तार जुड़ जाते हैं जिसे कहते हैं। तो आप कहीं भी रहें दुनिया में, किसी भी कोने में जाएं, यदि आप हिंदी भाषा बोलते हैं और अगले हिंदी भाषी से मिलते हैं जी, तो आपको वो कनेक्शन आपको मिलेगा जी, तो वो एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है, जैसा मैंने कहा कि यदि इसको रोजगार से जोड़ा जाए, जी, हिंदी भाषा को रोजगार से जोड़ना होगा। यदि ये रोजगार से नहीं जुड़ी है, फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में अंग्रेजी से लोग उसको रोजगार के रूप में देखते हैं कि यदि इंग्लिश आती है तो आप विभिन्न चीजें कर सकते हैं। ऐसे ही हमें पूरे सिस्टम में धीरे धीरे हिंदी भाषा को और प्रमोट करना होगा और क्षेत्रीय भाषाओं को, सिर्फ हिंदी भी नहीं बोला जाए, क्षेत्रीय भाषाओं को, जिसमें कि हिंदी बहुत ही अग्रणी है। ओके, तो अपनी भाषा को न छोड़ें, अपनी भाषा का प्रयोग करें, अधिकतम प्रयोग करें और इसे अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। मयंक जी, धन्यवाद, आपने समय दिया और आपने हिंदी के बारे में बात कही। और मैं आपका धन्यवाद एक और चीज़ के लिए करूँगा कि आप विदेश में रहकर, अमेरिका में रहकर आप हिंदी को इतना उजागर कर रहे हैं, हिंदी को लोगों के बीच रख रहे हैं और हिंदी सिखा रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मयंक जैन जी, जो हिंदी यूएसए सेंट लुइस के संचालक है, जो वहाँ बच्चों को अंग्रेजी सिखाते हैं और जिन्होंने हमें बताया कि हिंदी वो किस तरीके से वहाँ सिखा रहे हैं और क्या क्या हिंदी के लिए कर रहे हैं। इंडियन न्यूज़ में ऐसे ही और एपिसोड्स के साथ हम वापस आएंगे। इंडियन न्यूज़ के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।